जय श्री राधे। आइए कुछ चर्चा करते हैं। एक बड़ा अच्छा भजन है परमेश्वर का, उसको आजकल मैं सुन रहा हूँ। जया किशोरी जी ने गाया है। राम आएंगे और चारों तरफ राम की महिमा चल रही है। राम तो आएंगे ही आएंगे, और राम कहीं गए नहीं थे, वो वैसे भी थे यहीं, वो सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान, वो जाएंगे कहाँ अब। लेकिन यह है कि मंदिर भी प्राण प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित हो रहा है, तो वो दिख भी रहा है स्थूल रूप से। वो वैसे वो हर जगह विराजमान है, उनका कहना ही क्या, परम परम परमेश्वर का। बहरहाल एक भजन है राम आएंगे आएंगे, उसका लिरिक्स में देख रहा था एक दिन, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ये राम आएंगे, तो वो उन्होंने उसमें बहुत अच्छा भजन लिखा है कि जब राम आएंगे तो वो क्या क्या करेंगे। तो जरा इस ध्यान से भजन को सुनना कि राम आएंगे जो गा रहा है वो जीवात्मा है कबीर का, समझ रहे हो, वो क्या है, कबीर का जीवात्मा है। और जो राम आएंगे वो परमेश्वर परम ब्रह्म है। तो अगर तुम परमात्मा में जीव अपने आप को मिलाना चाहता है और तुम चाहते हो उसे देखो, तो तुम्हें क्या क्या करना है तुम समझ लो। पहली चीज वो कहता है कि जब राम आएंगे तो पहले मैं घर को सजाऊंगी, पहले तुम अपने घर को सजा लो। तो जीवात्मा पहले अपने घर को सजा ले। तुम्हारा घर तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है, ये तुम्हारा घर है। अगर तुम इसको साफ कर ले गए, तुम वासनाओं से मुक्त, द्वंद्वों से मुक्त, द्वैतों से परे उत्पन्न हो गए, तब तो वो आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। तब तुम्हारी आंखों से तुम्हें वो दिखाई देने लगेगा, क्योंकि स्वयं तुम में भी वही बैठा हुआ है। ये कमाल का विषय है। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम स्वयं को साफ नहीं करोगे, और साफ करने का तरीका क्या है, जीवात्मा स्वयं को कैसे साफ कर सकती है, वो राम नाम का जाप कर सकती है। हर समय चिंतन, राम नाम, कृष्ण नाम, जो भी नाम तुम्हें पसंद हो, शिव नाम, तो किसी का भी जाप करो। क्योंकि भक्ति में सबसे आसान कलयुग में नाम ही जपना बताया गया। क्योंकि बाकी कोई तकनीक या कोई भी टेक्निक तुम कर ही नहीं पाओगे, या बहुत कठिन है, या वो बहुत जटिल है उसे समझ पाना। ठीक है, इसलिए आसान चीज़ करो जो भगवान ने सरलतम दी है। शरणागत होकर नाम जाप करते रहो, जो भी नाम देती है, चाहे राधा कृष्ण जापो, चाहे रसी राम जपिए, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ सोचना नहीं। दूसरी चीज वो कहती है कि राम आएंगे तो दीपक जलाऊंगी। अब ये इसका मतलब क्या है, जब वो सजने मतलब घर को संवार लेंगे, उसके बाद जब तुम्हारा दीपक जल जाएगा। दीपक मतलब गीता के 6ठे अध्याय में चले जाओ, ध्यान योग में। वो कहता है जब मनुष्य की सारी इंद्रियां संयमित हो जाती है, तो तुम अपने अंदर एक प्रकाश को देख सकते हो स्वयं। तो स्वयं एक दीपक की लौ की भांति जब तुम टिमटिमाने लग जाओ, वो दीपक जीवात्मा का दीपक है, वो उसकी बात नहीं कर रहा है। जब तुम स्वयं एक दीपक बन जाओ, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वहां कहा गया, जीसस भी यही कह रहे हैं। तो तुम जब स्वयं एक प्रकाश पुंज बन जाओगे, तभी तुम प्रकाश में लीन हो पाओगे। क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसे में ही मिल जाता है, इसमें ध्यान रखना। तो अगर तुम्हें स्वयं चिरा प्रकाश, चिरा आनंद, चिर शक्ति से मिलना है, तो तुम्हें स्वयं भी प्रकाशवान होना चाहिए। तो अपनी साफ सफाई करके अपना दिया जला के रखो। इसके लिए पैराबल भी कही जीसस ने। क्या पैराबल कही? उन्होंने कहा कि वो द पैराबल ऑफ उसमें कपड़े पहन के शादी के बैंक्वेट में आदमी नहीं जाता है, तो कपड़े बढ़िया पहन धुन के साफ सुथरा होकर के अपना दीपक जला के बैठो। उसमें एक पैराबल और भी है, द पैराबल ऑफ द वेडिंग बैंक्वेट। और एक दूसरी पैराबल है, उसमें क्या होता है, वो पैराबल ऑफ दी वो जो ब्राइड, उसमें वो सब दिया लेके लेके बैठी रहती हैं, अपने दूल्हे का इंतजार करती रहती हैं। तो वो जीवात्माएं हैं, वो परमेश्वर का इंतजार कर रही हैं। ये मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। ऐसे ही सारे के सारे जितने भी जीव तुम पृथ्वी में देखते हो, मनुष्यों की बात छोड़ो, तुम जितने जीव हैं ये सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। किसी का दीपक ही नहीं जल रहा है, इसीलिए सब अंधेरे में बैठे हो। इसलिए अगर अपना दीपक हो सके तो जला लेना। और दीपक जलाने के लिए तुम्हें तेल चाहिए होगा। वो तेल अगर तुम्हें मिल जाए कहीं से, किसी गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाए, तो उस तेल से ही तुम्हारा दिया जल सकता है। ऐसे नहीं जलेगा, नहीं तो ऐसे बंद ही रहेगा वो। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से समझना मेरी बात को। इसलिए पहले अपने घर को सजा लो, संवार लो, और उसके बाद अपना दीपक जला के बैठ जाओ। फिर इंतजार करो, राम आएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे। वो जल्दी नहीं आता है, बहुत ही आसान नहीं है परमेश्वर को बुलाना। तुम सोच रहे हो तुम्हारे में आके बैठ जाएगा, दर्शन दे देगा। प्रहलाद और ध्रुव ऐसे आसानी से मिल गए उनको, या जितने भी थे। वो ऐसे नहीं मिलने वाला है। उसको मिलने के लिए तुम्हें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी बार तुम भूल के अपने आप को पैदा हो जाओगे इस कर्म चक्र से। तो फिर उसके बाद वो कुछ और बातें कहती है, जब परमेश्वर आ जाएंगे तब झूला झूलोगे तुम। उसी 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 भजन में ये कहा गया है। क्या कहता है वो? पहले कहता है मैं सफाई करूंगी, पहले मैं उसके बाद मैं दीपक जलाऊंगी, फिर उसके कहते हैं मैं झूला झुलाऊंगी। जब परमेश्वर आ जाएगा तो तुम्हारे मन में इतना आनंद हो जाएगा कि तुम वैसे ही झूला झूलने लगोगे। ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो तो एक अलग ही आनंद रस है, उसमें तुम बहते रहोगे। तो उस रस के आनंद में बहने का प्रयास करो, मैं तुमसे कहता हूँ। ठीक है, तो वो आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर उनको भोग भी लग जाएगा, फिर तुम उन्हीं के जैसे, उन्हीं में मिल करके तुम वही हो जाओगे।
तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम्हें बाद में पता लगेगा कि तुम कभी थे ही नहीं। तो भगवान से, परमात्मा से जीवात्मा के मिलने की प्रक्रिया मैंने तुम्हें समझा दी। अब अगर तुम मिल पाओ तो मिल लो और उस आनंद को संभालो, बाकी फिर तुम अपनी कोशिश करते रहिए, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राधे।